वर्षों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज 4 नेशन पर। देश की 90% मखाना की खेती बिहार में होती है। उत्तरी बिहार में ज्यादातर लोग मखाना की खेती करते हैं और ऐसे में वहां के किसान जो है मखाना की खेती पर निर्भर रहते हैं। लेकिन उचित कीमत न मिलने की वजह से मखाना किसानों की स्थिति बद से बदतर हो रही थी और ऐसे में पहली बार मखाना किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 1 फरवरी 2025 को जब केंद्रीय बजट पेश कर रही थी, तब उस दौरान मखाना बोर्ड गठन की बात हुई और उसके बाद से बिहार के मखाना किसानों की खुशी जो है वो दोगुनी हो गई। और देखिए किस तरीके से जब बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, तब मखाना बोर्ड का जो गठन किया गया था उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब मखाना बोर्ड के गठन हो जाने से बिहार के जो मखाना किसान थे उनकी किस्मत कैसे बदलेगी, आखिर उनके मखाना की कीमतों में कैसे बढ़ोतरी होगी और उनका जीवन शैली में क्या बदलाव होगा। आपको बता दें, देश की 90% जो मखाना की खेती होती है बिहार में होती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बिहार के मखाना जो है वो जाता है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के मखाना जो किसान है उसकी स्थिति जो है बद से बदतर रहती थी। लेकिन अब जब मखाना बोर्ड का गठन हो गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, तब आखिर मखाना किसानों को क्या फायदा मिलेगा और क्या मखाना बोर्ड के गठन होने से क्या उनके जीवन में बदलाव होगा, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के मखाना किसानों को कई महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। यदि उचित मूल्य की बात करें तो मखाना बोर्ड से किसानों को संगठित मंच प्रदान करेगा, जिसमें वह अपनी उपज और सही मूल्य के लिए जो है उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां पर बिचौलिया की भूमिका नहीं होगी। तकनीकी सहायता की बात करें तो किसानों को मखाना की खेती करने के लिए नई वैज्ञानिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज होती है। जब किसान खेत से मखाना उपजाते हैं, किसान खेत से मखाना लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें ब्रांडिंग नहीं मिल पाती है, मार्केटिंग नहीं हो पाती है। यानी जिस तरीके से देश भर में मखाना का डिमांड है, देश ही नहीं बल्कि विदेश में, ऐसे में जो बिहार के किसानों का मखाना है उसकी मार्केटिंग भी नहीं हो पाती थी और ब्रांडिंग भी नहीं हो पाती थी। यह बोर्ड मखाना के लिए नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार ढूंढेगा और बिहार के मखाना की ब्रांडिंग करेगा। इससे निर्यात में वृद्धि होगी और किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। रोजगार के अवसर की बात करें तो मखाना उद्योग के संगठित होने से प्रसंस्करण इकाइयों और मूल्य संवर्धन गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वित्तीय सहायता की बात करें तो यह बोर्ड किसानों को सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता का लाभ दिलाने में मदद करेगा, जिससे उन्हें किसान खेती करें उन्हें आवश्यक संसाधन मिल सकेंगे। पूर्णिया से प्रधानमंत्री की इस घोषणा से बिहार के मखाना उत्पादक क्षेत्र जैसे मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के किसानों में खुशी की लहर है। यह बोर्ड को मखाना हब ऑफ इंडिया बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। देखिए किस तरीके से बिहार के मखाना किसान को लंबे समय से इंतजार था कि बिहार के मखाना किसानों के लिए केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले। हालांकि 1 फरवरी को जब केंद्रीय बजट पेश हो रहा था, उस दौरान पहली बार मखाना किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ फैसला लिया और 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में जो है बात कही गई कि मखाना बोर्ड का गठन होगा और उसके बाद से बिहार के मखाना किसानों की किस्मत जो है वो बदल गया। और देखिए किस तरीके से अब कहा यह जा रहा है कि जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, मखाना बोर्ड का गठन हो गया, तब बिहार के जो मखाना किसानों का जो उपज था वो अब दुगनी होगी। तकनीकी तरीके से ये मखाना की खेती करेंगे, नई नई तकनीक अपनाएंगे, अधिक से अधिक उत्पादन जो है मखाना करेंगे। मखाना बिहार में नहीं और देश में ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में इनके मखाना की ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी। कहा जाता था कि जब किसान मखाना उत्पादन करते थे तब इन्हें बाजार जाने के लिए कई प्रकार की समस्या होती थी। इन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए, मखाना बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था और ऐसे में किसानों को उचित दाम नहीं मिलता था। आप देखिए किस तरीके से जब केंद्र की मोदी सरकार ने मखाना बोर्ड का गठन कर दिया है, तब कई तरह के जो वित्तीय सुविधा है, आर्थिक सुविधा है, तकनीक सुविधा है, वैज्ञानिक सुविधा, तमाम तरह की जो सुविधा है वह मखाना किसानों को मिल गई है। अब बिहार के मखाना किसान की किस्मत जो है बदल गई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।